Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube family in Deep Tech e-learning program. I hope you all are fine. In today's session, we are going to discuss about chapter number 1 of class 4, book Keyboard Computer Science with Application Software 4th edition. In first chapter, Exploring Windows, we will discuss about Windows operating system and features of Windows 10 operating system. And it's available on page number 2 and 3 of this book series. First of all, I would like to share page number 2 of chapter number 1. मैंने आपके साथ ये बुक का पेज नंबर 2 शेयर किया है ताकि रेफरेंस के लिए आप इस पेज को देख सकें और इसको स्टडी कर सकें। इसी की मैंने आगे प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर की है, तो पहले हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इस पेज पे आपके पास एक पैराग्राफ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली यहाँ पे 5 लाइंस मेंशन की गई हैं। अब इन्हीं 5 लाइंस में उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ यूज करते हैं ये भी उन्होंने हमें बताया। First of all, I would like to discuss that what is operating system. As you know that computer is based on two elements. Computer सिर्फ दो elements पे base कर रहा है, hardware and software. Hardware is any physical and tangible component of your computer, such as keyboard, mouse, monitor, printer. These all are keyboards, and these are essential part of your computer. And in software is basically set of instructions that direct the computer what to do and how to do. There are basic two types of software, system software and application software. System software control and manage your computer system. And application software is also a system software. ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करते हैं, जो आपकी फाइल्स को मैनेज करते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई न्यू फाइल ओपन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई पिक्चर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कोई न्यू हार्डवेयर अटैच करते हैं, जैसे आप माउस अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके कंपोनेंट्स को लुक आफ्टर करे। आपके यूजर इंटरफेस यानी कंप्यूटर की स्क्रीन, विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, उनकी फाइल्स को मैनेज करना, आपकी मेमोरी को मैनेज करना और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज managing your resources. It manage your CPU, it manage your memory, it manage your storage and other hardware component. Operating system also manage your file and folders. Operating system also provide an interface. आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे विंडोज है। विंडो इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस इंटरफेस पे, इस स्क्रीन पे वर्किंग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, आपके प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट करता है, आपकी फाइल्स को लोड करता है, रन करता है, एंड इट ऑल्सो मैनेज द एप्लीकेशंस एंड इट ऑल्सो इंश्योर योर सिक्योरिटी कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं है, कोई फाइल तो करप्ट नहीं हो रही है। तो उसके लिए एंटीवायरस को एक्टिवेट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इज iOS. इट्स बेसिकली फॉर योर
iPhones, your iPad. सेकंड इज एंड्रॉयड। आपके मोबाइल फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके स्मार्टफोन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। एंड थर्ड वन इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट ऑल्सो यूज फॉर योर मैक डिवाइसेस। एंड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, as it's clearly mentioned in your book that Windows is one of the most popular operating system in the world. कि विंडो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर कुड नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। आपका कंप्यूटर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है, मॉनिटर है, आप अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, बट योर विंडो इज करप्ट। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है, तो क्या आप कोई काम कर सकते हैं? नो, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक आईफोन है लेकिन वो ऑन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो क्या आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट यूज इट। सो द लाइन मेंशन इज हियर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का असेंशियल पार्ट है। असेंशियल मीन लाजमी हिस्सा है। यू वुड नॉट बी एबल टू रन प्रोग्राम और कंट्रोल द हार्डवेयर। अगर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते और आप अपने हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को मेंटेन कर रहा है, आपकी फाइल्स को मेंटेन कर रहा है, आपके सिस्टम को वायरस से सिक्योर कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सिस्टम को मैनेज कर रहा है, आपकी डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स एन असेंशियल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। इन नेक्स्ट जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किए है उसको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। आपकी बुक में विंडो 10 को डिस्कस किया गया कि विंडो 10 के फीचर्स क्या हैं। विंडो के इससे पहले भी वर्जन्स थे, विंडो 95, विंडो एनटी, विंडो 98, विंडो मिलेनियम, डिफरेंट वर्जन्स थे, विंडो 7 एंड लेटेस्ट इज विंडो 8, विंडो 10 एंड ऑनवर्ड। So Windows is one of the most important popular series of operating system in the world. Without operating system, without Windows, your computer could not perform any function. कि विंडो के बगैर अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, लेकिन आपके पास विंडो इंस्टॉल नहीं है, आपके पास डॉस नहीं है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें कोई स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो आप कोई भी फंक्शन, कोई भी टास्क, कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। You would not be able to run, program और control the hardware। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप कोई हार्डवेयर अटैच करें, डिटैच करें, आप उसे यूज नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपकी बुक में विंडो 10 है, कीबोर्ड फोर्थ एडिशन में विंडो 10 के फीचर्स को डिस्कस किया गया है। So Windows 10 is work well on laptop, desktop and tablet as well। आप इसे अपने लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, पीसी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे भी यूज कर सकते हैं और टैबलेट पे भी यूज कर सकते हैं। मींस आप इसको अपने टैब पे भी यूज कर सकते हैं। Because it has many new features that make it easier to use than older versions of Windows। क्योंकि विंडो 10 में प्रीवियस विंडो के कंपैरिजन पे न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं विच आर यूजर फ्रेंडली। विंडो 10 इज ऑल्सो टच फ्रेंडली, दैट्स वाई इट्स इजी टू यूज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे विंडो 10 डेस्कटॉप के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया। इस पेज पे आपके पास दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आपको एक डायग्राम शो हो रही है। अब इस डायग्राम के नीचे एक पैराग्राफ है, फीचर्स ऑफ विंडो 10।
जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम विंडो 10 डेस्कटॉप के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है डेस्कटॉप आइकन्स एंड डेस्कटॉप। व्हाट इज डेस्कटॉप? इट इज द मेन स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर। Desktop is the main screen of your computer. Next is desktop icons. Desktop icons are basically pictures, small images which include file, folder and program. जैसे कि आप देख रहे हैं माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, गूगल क्रोम, ये सब आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसी तरह से जब आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट, इन शॉर्ट, गेम्स के आइकन्स होते हैं, फूड पांडा, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, कैन स्कैनर, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस को हम आइकन्स कहते हैं। और इसको हम डेस्कटॉप आइकन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ विंडोज। नेक्स्ट इज टास्क बार। ये आपको बिल्कुल लास्ट एक ब्लैक कलर की जो बार नजर आ रही है, दैट्स कॉल्ड टास्क बार। Task bar is task bar is located at the bottom of the screen, which include running program, clock, system tray and start menu. Task menu, task bar, ये लास्ट की जो आपको रॉ नजर आ रही है, इस पूरी बार को हम टास्क बार कहते हैं, जिसपे हमारे पास स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास power button and all programs, all applications are located at the taskbar. इसके साथ है सर्च बॉक्स जिसपे हम कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद इस पे हम जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सब हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में होते हैं। जिन पे हम वर्किंग कर रहे हैं उनको हम रनिंग प्रोग्राम कहते हैं। एंड सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे जिसमें क्लॉक है, इंटरनेट के सिग्नल्स हैं, उन्हें हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। Start menu is located at the left corner of the taskbar. It includes all programs and power button. And system tray include clock, notification menu and internet signal bar. अब हम इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में हमारे पास जो हमने अभी फंक्शंस पढ़े, जो अभी हमने फीचर डिस्कस किए कि डेस्कटॉप इट इज द मेन स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर, icons are the small images, taskbar is at the bottom of the screen, start menu is at the left corner which include all program and power button, and system tray which is located at the right side, it include time, internet signal, notification bar. आज के टॉपिक में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फीचर्स ऑफ डेस्कटॉप के बेसिक एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया। I hope you like this video. If you have any question, then you can note down this question in comment box. Inshallah, soon I will reply. I hope you like this video. Thanks for watching this video. Inshallah, we will meet in next video. Thank you so much. Allah Hafiz.